नमस्कार. नव्हे सार संसार हा घोर आहे, मना सज्जना सत्य शोधूनी पाहे. जनी विष खाता पुढे सुख कैचे, करी रे मना ध्यान या राघवाचे. 66वां श्लोक, मनाचे श्लोक. इस संसार का सार बहुत घोर है. अगर हम देह बुद्धि से जीते हैं तो खुद को देह समझते हैं और लख 84 फेरे होने के बाद मानवी जन्म मिला है और फिर भी आप जो है उसको अच्छी तरीके से जी नहीं रहे. उसका देह तो हमारे जैसे एक जीव को मिला हुआ एक कपड़े जैसे है ना, जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे. आप उसका पूरेपूर उपयोग भगवत प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं. मना सज्जना सत्य शोधू नहीं पाया. अगर भगवान भगवत प्राप्ति के लिए, सत्य ने भगवत प्राप्ति के लिए नहीं करते तो हे सज्जन मन, आपको बहुत तकलीफ होगी, घोर यानी आपको फिर से लख 84 फेरे में आना पड़ेगा. जनी विष खाता पुढे सुख कैचे. विष यानी जहर. आप जहर खाएंगे तो आपको सुख कैसे मिलेगा? सुख, ख यानी जो परमात्मा है, ख यानी आकाश जैसे दिखने वाला परमात्मा, उसमें आप एक रूप रहते तभी आपको सुख मिलता है, शांति मिलती है. करी रे मना ध्यान या राघवाचे. या राघवाचे मीन्स इस राघव का, इस प्रभु रामचंद्र जी का आप ध्यान कीजिए, सतत स्मरण रखिए और हर हृदय की धड़कन से, हर सांस से, हर कर्म से 24/7 इसकी सेवा कीजिए. इससे योग रूप हुई है, इससे भक्ति रूप हो जाइए और आप इसकी सेवा कीजिए. 66. अभी 67. घनश्याम हा राम लावण्य रूपी, महाधीर गंभीर पूर्ण प्रतापी. करी संकटी सेवकांचा कुडावा, प्रभा तेमनी राम चिंतित जावा. घनश्याम, राम लावण्य रूपी. राम बहुत सुंदर है, घनश्याम है. इसका मतलब हम लोग अगर रंग के तरफ गए कि काला है कि गोरा है कि ऐसा है वैसा, कि वैसा नहीं, कि वो घन स्वरूप है. जैसे एक बार मैंने बताया था कि श्री कृष्ण का दर्शन हुआ तो कैसे, तो आकाश अगर पूरा एक जगह ऐसे एकत्रित हो जाए, उसका अगर कुछ बालक बनते तो वैसे घन बोलते. ये आकाश जो है घन स्वरूप हो जाएगा और एक जगह बालक जैसे हो जाएगा, तो वैसे मुझे श्री कृष्ण के दर्शन हुए. वैसे वे कह रहे हैं. रंग के बारे में आप कहेंगे तो ठीक है, वो किसी भी रंग का रह सकता है. राम तो हर रंग का हो सकता है. लावण्य रूपी, बहुत सुंदर है. महाधीर गंभीर पूर्ण प्रतापी. वो इतना प्रतापी है, पूर्ण प्रतापी है कि मुझे वो पूर्ण स्वरूप कर सकता है. गंभीर है, गंभीर यानी वो हंसता नहीं, ऐसा नहीं, उसका मुख तो ऐसा हंसना है, हंसने वाला है ऐसा. आप देखिए किसी भी राम की मूर्ति को आप ऐसे कुछ और देख सकते नहीं. गंभीर है लेकिन अपने काज के लिए गंभीर है. वो राम का काज ही करेगा, खुद का पूर्ण विकसित स्वरूप ही सबको बताएगा. महाधीर है, बहुत धीर है. कितना भी आप उसको कुछ भी कहे फिर भी वो महाधीर है. अपने स्वरूप से वो एक रूप रहते, उसको महाधीर कहते. धीरता यानी किसी ने थप्पड़ मारी तो हमने दूसरा गाल सामने करना चाहिए, फिर भी हम धीर स्वरूप है, ऐसा नहीं. वो भी अपने जो पहले साधना करते उनके लिए ठीक है, लेकिन महाधीर है वो हरदम अपने स्वरूप में एक रूप है. जो करी संकटी सेवकांचा कुडावा, कि संकट के समय में अपने सेवक को उसमें से बाहर निकालता, ऐसा भी उसका मतलब होता है. और संकट में रहते हुए वो भक्त रहता है, उसको फिर भी आत्मस्वरूप में रहता है, वो कैसे सहना ये भी सिखाता है. ऐसा तो कोई होगा नहीं दुनिया में कि जिसको कोई संकट नहीं आए, सबको आता है. और कल मैंने मराठी में बताते समय बताया था कि कभी कभी छोटे छोटे काज जो रहते वो हमें बहुत संकट लगते हैं. एक बार किसी सैनिक को कह दिया था कि वो कैसे तो भी करके अपना ग्रेजुएशन करके उसने वो सैनिक बना था. उसके बाद मुझे तो सैनिक बनना है, लेकिन इनको ग्रेजुएशन चाहिए था, इसलिए मैंने ग्रेजुएशन किया. तो उसको बोला गया कि आप थोड़ा सा वो उसके ऊपर प्लान बना के रहा, वो लिख के रहा. अरे लिखना पढ़ना रहता तो मैं प्रोफेसर नहीं बनता, ऐसे उसने बोला था. तो उसको लिखना पढ़ना यानी
संकट लगता था। इसका एग्जैक्टली अपोजिट जो है, कोई था उसको लिखना पढ़ना अच्छा लगता था, उसको ये काम जो है वो अच्छे नहीं लगते थे। ठीक है, ऐसा हर प्रकार की प्रकृति रहती है। किसी को बच्चे को पढ़ाई अच्छी लगती है, किसी को खेलना खेल कूद अच्छा लगता है। कभी कभी हर रोज का जो खाना पकाना वो भी संकट लगता है, कभी कभी, हर रोज नहीं। तो ऐसे हो जाता है, मन है आखिर। ठीक है, तो संकट के समय वो प्रभु रामचंद्र जी को आप स्मरण करना चाहिए, जो भी आपके प्रभु हैं, देवी है, देवता है, गुरु है, जो भी है, और वो हमें अपना मार्ग दिखाते हैं कि इस मार्ग पे चलो, ऐसे चलो। कोई मेंटर आ जाता है, कोई हमें गाइड करने वाला मिल जाता है, कोई भगवान के स्वरूप में कोई मदद करने वाला मिल जाता है, फिर अपनी जिंदगी फिर से अच्छी हो जाती है। प्रभाते मनि राम चिंतित जाओ, अभी ये पूरी सीरीज हो चुकी है, 10 है, 67 से लेके 76वां श्लोक। उसमें सुबह के समय, प्रभाते का मतलब है सुबह के समय, जिंदगी के पहले भाग में जब हम बालक रहते तब हर कर्म के पहले प्रभाते का मतलब ये सारा हो सकता है। राम का स्मरण करना चाहिए, और वो होने के बाद राम का स्मरण करना चाहिए, अखंड राम स्मरण भी करना चाहिए। प्रभाते मनि राम चिंतित जावा। ठीक है, बहुत सारे पंछी आए हैं आजू बाजू, उनको भी शायद अच्छा लगता होगा, पता नहीं, हर रोज पंछी आके बैठते हैं यहाँ पे आजू बाजू में। ठीक है, इतना सुंदर जीवन हम लोग जी सकते हैं। 68 अभी, बड़े आगा राम कोदंड धारी, महाकाळ विक्राळ तोही थरारी, पुढे मानवा किंकरा कोण केवा, प्रभाते मनि राम चिंतित जावा। 68वां श्लोक, कि राम है वो बलदंड है, कोदंडधारी, जैसे शांग उसका धनुष्यधारी कह सकते हैं, जो भी कह रहे हैं, कि वो अपने स्मरण में रहता है, बड़ा बलशाली है, महाकाल विकराल तो ही थरारी। अगर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, उसके सामने जो काल है, हमारा मृत्यु देवता कह सकते हैं, कि जो हमें लेके जाने वाला है, वो भी थरता, यानी वो भी कांपता है उसके सामने। तो उसको वो छोटा सा काम दिया गया बेचारा, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के सामने तो सब छोटे ही है ना। पुढे मानवा किंकरा कोण केवा, प्रभाते मनि राम चिंतित जावा, कि मानव तो इतना छोटा सा किंकर है, छोटा सा कंकड़ के समान, छोटा सा एक जो रहता ना स्पेक, अंग्रेजी में कहते हैं, कि इतना सा छोटा सा एक कण के समान है उसके सामने। और इसीलिए जो सर्व बलशाली जो है, संपूर्ण है, उस राम का प्रभात के समय, सुबह के समय आंधी करके पूरा प्रभात में राम चिंतित जाओ, उसका स्मरण करना चाहिए। और अगर बालक रहते तब ये, हमारे बचपन में हम जिस स्कूल में पढ़ते थे, जिस पाठशाला में पढ़ते थे, उसमें पहली में हमारे पहले समय 50 होते थे। मेरे माता जी के समय 50 मनाचे श्लोक पाठ होते थे, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में तो पूरे 205 श्लोक पाठ हो जाते थे। हमारे समय 25 हो गए, तो 25 पहली में, दूसरी में 50, तीसरी में 75, चौथी में 100। तो ये सारे, ये सबको याद रहते थे। कई थे बच्चे, उनको 205 के 205 श्लोक आते थे। तो अगर हमारा मन कैसे काम करता है, उससे कैसे हम लोग बर्ताव करना चाहिए, कैसे किस समय क्या क्या बोलना चाहिए, ये बचपन में ही समझा तो हमारी जिंदगी कितनी सुंदर हो सकती है, ऐसा उन्होंने कहा है। और हर कर्म से पहले हे भगवान संभाल लीजिए। हम लोग नमस्कार करते हैं, नमस्कार खुद को भी करते हैं, खुद में भी परमात्मा है। और हर जन मन धन जनी जड़ी स्थली काष्टी पाषाण, ऐसे मराठी में कहते हैं कि हर व्यक्ति, हर शक्ति, हर चीज में भगवान है, लेकिन उसका भगवान के लिए उपयोग होना चाहिए। नहीं तो धन आया तो हम कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर क्षण, हर घड़ी, हर कर्म में, हर सांस में, हर पलकों की बंद और घट झाप से मराठी में कहते हैं, हर सांस से, हर कर्म में, हर विचार में भगवान का ही स्मरण होना चाहिए। शुरुआत के समय, मध्य के समय, अंत के समय, पहले ऐसे करना चाहिए। पढ़ाई के पहले, पढ़ाई के बीच में, पढ़ाई के बाद,
सुबह के समय, मध्याह्न के समय, शाम के समय, रात को सोते समय, ऐसे धीरे 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 हर घड़ी हो सकता है अगर हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। ठीक है। 68 सुखानंदकारी निवारी भयाते जनी भक्ति भावे भजावे ते आते विवेके त्यजावा अनाचार हेवा प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। 69 सुख, ख यानी आपको बताया कि आकाश जैसे परमात्मा, ख यानी सुख, उसके साथ रहना उसको सुख कहते हैं। सुख यानी ऐसे रहूंगा और दुख यानी मैं रहूंगा, ऐसे नहीं रहता। सुख आनंदकारी है, निवारी भय थे, हमारा भय जो है वो निकाल डालता है। हमारा भय कौन सा? सबसे बड़ा भय है कि हर जीव को मृत्यु रहता है, तो मृत्यु का भय रहता है। किसी को पैसे का भय रहता है, नहीं रे बाप पैसे से डील नहीं करना। मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा है, जितना कम पैसा उतना अच्छा, ऐसे बोलने वाले भी लोग देखे। कई लोग रहते कि पैसे नहीं रहता मुझे डर लगता है, ऐसे बहुत सारे चीज़ रहते। किसी को भगवान का स्मरण नहीं रहा तो उसको भय लगता है, तो इसलिए वो अखंड भगवान का स्मरण करता है। कई कारण रहते हैं जिसका भय लगता है लोगों को, और कई कारण रहते हैं जिसके कारण आनंद भी होता है। ठीक है। जनी भक्ति भावे भजावे ते, जनी भक्ति भावे कि हमारे मन में और जन में, आपको तो पता है कि भारत माता ऐसे कि हमारा मन भी शुद्ध रहना चाहिए और जन में भी हमारा बर्ताव अच्छा रहना चाहिए। अकेले रहते तभी भी हमारा बर्ताव खुद से और सबसे अच्छा रहना चाहिए। मन में भी अच्छी बर्ताव, मन का बर्ताव भी बहुत आवश्यक रहता है, अच्छा रहना चाहिए। और भक्ति भाव से भगवान को भजना चाहिए अखंड। विवेक तजावा अनाचार है, अकेले रहते तभी भी विवेक से बुरे विचार नहीं आने चाहिए। और बहुत सारे लोगों के साथ रहे फिर भी अनाचार और हेवा यानी उसकी साड़ी मेरे से साड़ी से सफ़ेद कैसे, मेरा शर्ट उससे सफ़ेद क्यों नहीं, ये सारा उसको हेवा कहते हैं। ठीक है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे दिखेंगे, सुबह घूमने आते, साफ कर्मचारी वगैरह रहते, वो मैंने बताया, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। ठीक है। भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करना चाहिए और विवेक से अनाचार और हेवा, दूसरों के प्रति बुरा बर्ताव नहीं रखना चाहिए, मन में नहीं और कर्म में भी नहीं। प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। प्रभात के समय, हर कर्म के पहले, सुबह के समय, जिंदगी की बालक अवस्था में, हर कर्म के पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। चिंतित जावा यानी चिंता करना, यानी उसका स्मरण करना। मराठी में चिंता के बहुत सारे अर्थ होते हैं। मैं चिंता कर रहा हूँ किसकी? तो ऐसा रामदास जी को कहा था उनके बचपन में, तो मैं तो ये पूरी दुनिया की चिंता कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि सारे लोग ऐसे ही बुरे बर्ताव में है या कुछ भी कर रहे हैं, उनकी चिंता हो रही है। अगर उनका मेरा मेरे भले के साथ उनका भी भला हुआ तो दुनिया बहुत अच्छी हो जाएंगी, ऐसा उनको भी लगता था। क्या कर रहे? चिंता करी तो विश्वास है। बच्चा था वो, 8 साल के वगैरह थे, वो छोटे थे। मैं पूरी दुनिया की चिंता करते हुए बैठा हूँ कि या ये ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं। उनको पता है कि ऐसा किया तो उनका नुकसान होने वाला है, बचपन में कहा था। ठीक है। तो चिंता भी करनी है तो भगवान की चिंता करनी चाहिए, यानी उनका स्मरण करना चाहिए। और हर कण, हर क्षण, हर घड़ी भगवान को समर्पित होना चाहिए। ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। अभी आपको पता ना, एक बार भगवान शिव को पूछा गया था तो उनको लगता था कि हर क्षण मैं भगवान का रामस्मरण करता हूँ और गीता का अर्थ देखता हूँ तो ऐसे मुझे नया नहीं लगता है, फ्रेश लगता है, वाह, उत्फुल्लित रखता है। ऐसा लगता है कि मैं अभी पहली बार ही उसका मैं स्मरण कर रहा हूँ, ताजा लगता है बिल्कुल। ठीक है। प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। हर क्षण भी हमारा प्रभात समय हो सकता है, इतना सुंदर वो आने वाला है। सदा राम नामे वदा पूर्ण कामे कदा बाधी जेना पदा नित्य नेमे मदालस्य हा सर्व सोडून देवा प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। 70 सदा राम का नाम लेना चाहिए, वो पूर्ण काम है, वो पूर्ण, उसमें ऐसी कुछ भी नहीं कि वो सारी इच्छा उसकी परिपूर्ण है इसलिए वो पूर्ण काम है, उसको कुछ करना है इसलिए वो कुछ कर नहीं रहा है, वो पहले ही पूर्ण काम है, वो पहले ही सर्वगुण संपन्न है, पहले ही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, पहले ही षडैश्वर्य संपन्न है, उनके पास सारी प्रकार की संपत्ति, सब कुछ है उनके पास, पूर्ण काम। कदा बाधि जेना पदा नित्य ने में। फिर उनका स्मरण करने के बाद हमें कुछ भी
कुछ पद मिला, कुछ भी मिला, कुछ नहीं मिला, तभी हमें बाधा नहीं होती उसकी। हमारा मन हरदम आनंद में ही रहता है। अभी तो कोई कभी संकट आया तो कुछ समय के लिए थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, उसके बाद में फिर से हम अपने मार्ग पे आ जाते हैं। शूरस्य धारा निशिता दुरत्या वैसे। और ऐसे करने के लिए मद, मेरे जैसा कोई बड़ा नहीं या मेरे जैसा कोई छोटा नहीं, ये इसको भी मद कहते हैं। मद यानी अपने मन में सर्वश्रेष्ठ भावनाएं, इसी को मद नहीं कहते। अपने में सबसे कम भावनाएं, उसको भी मद कह सकते हैं। और आलस्य तो छोड़ना ही चाहिए। सुबह उठ के स्नान संध्या वगैरह जो भी करना है करने की, अपनी पूजा ध्यान धारणा जो भी करना है वो होना ही चाहिए। लेकिन अगर स्कूल जाने वाले बच्चे, पाठशाला में जाने वाले बच्चे हैं, कॉलेज में जाने वाले बच्चे, अगर आप रिटायर हो गए तो उनके बीच में नहीं आने का, हम बराबर एडजस्ट करने का। वो 5 बजे से 6 बजे तक स्नान करते हैं, हम 4:30 बजे उठ के कर लेने का। ठीक है, एक सैंपल बता रहा हूँ। या तो फिर वो 7 या 8 बजे चले जाने के बाद करने का, एडजस्ट करने का, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ और हरदम देख रहे मद आलस्य सर्व सोडून द्या, सब ये फालतू चीजें छोड़ देनी चाहिए। प्रभाते मुनि राम चिंतित जावा, फिर राम की चिंतन सुबह करने का, ज्यादा से ज्यादा रामस्मरण करने का। अगर बचपन में आदत लगा ली तो क्या होता है कि हमारे स्वामी जी कहते थे कि पहले में 5 मिनट, दूसरे में 10 मिनट, तीसरे में 15 मिनट, चौथे में आधा घंटा, ऐसे करते करते 12वीं या इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन है उस समय तक 1.5 घंटा ध्यान धारणा करते आना चाहिए सुबह। उसके बाद में अखंड स्मरण रहना चाहिए, इसका प्रयास कीजिए। एक मौसे थी, वे तो इतना कहते थे कि अगर हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें 24 घंटे का कुछ न कुछ पाठांतर रहना चाहिए। पूरा का पूरा रामायण पाठ होना चाहिए, जैसे सुंदर कांड या मनाचे श्लोक, राम रक्षा, बहुत सारे श्लोक, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, हमारे समय सारे सबको आते थे। हमारे यहाँ पे सब लोगों ने पढ़ा है। नहीं, पूरा मोहल्ला का मोहल्ला पढ़ता था, गाते थे सारे। जैसे गणेश जी का उत्सव रहा तो हमारे यहाँ के सब बच्चे, सब लड़कियाँ, सब लड़के, सारे अंकल आंटी, सब लोग आके बैठे थे। और ऐसे 100 लोग मिलके, अगर 10 बार 100 लोगों ने बोला तो 1000 हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं। फिर वो बोलते थे कि चलो हम सब मिलके 108 बार करते हैं। हर कोई 108 बार अगर अथर्व शीर्ष कहता है तो 100 लोग बढ़ गए तो कितने हो गए वो, समझ में आया ना। तो वो 10,800 बार हो गया। तो ऐसा हम बचपन में करते थे सारे लोग। तो कम से कम कुछ न कुछ तो आना चाहिए, पाठांतर होना चाहिए, ठीक है। सो मदालस्य सर्व सोडून द्या, प्रभाते मुनी राम चिंतित जावा। ज्याचे नामे महादोष जाती, ज्याचे नामे गती पावी जेती, ज्याचे नामे घडे पुण्य ठेवा, प्रभाते मुनी राम चिंतित जावा। कि जिसके नाम से अपने महादोष जो है, महापातक है, वो सारे के सारे निकल जाते हैं। लेकिन नामस्मरण योग स्वरूप होके, भक्त स्वरूप होके, एक तानता से करना चाहिए। उसके कारण हमें गति मिलती है। गति यानी हम अच्छे से अच्छा अपना जो स्वरूप है, मन का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप जो है, वो हर रोज उसको एग्जाल्टेड लाइफ कहते हैं। कि जैसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन बोलते हैं कि हर रोज हमारे आगे आगे प्रगति होती रहती है। हम मुक्ति, नित्य मुक्ति की तरफ, कैवल्य प्राप्ति की तरफ, ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़ते रहते हैं। गति पावी जीती। और वो हमारा बेसिक चीज है कि हमें कम से कम मुक्ति चाहिए, कम से कम आत्मज्ञान चाहिए। उसके आगे तो अनंत अवस्था होंगी, ठीक है। जैसे नीचे अनंत अवस्था है, वैसे ऊपर भी अनंत अवस्था है। हम बन चुके वगैरह, जो जापान में घटी हुई घटना है ना, हम बन चुके हैं, हमारे जैसे कोई नहीं वगैरह, वो फिर उनका अहंकार टूट गया था, आपको तो पता है। वैसे हमें करने का नहीं। ज्याचे नामे घड़े पुण्य ठहरा, हमारा कम से कम पाप मत करो, पुण्य तो करो, अच्छी चीजें तो करो, ऐसा इनका कहना है। पुण्य करते करते फिर हम लोग उसके परे जाना चाहिए। पाप करते हुए उसके परे नहीं जाना चाहिए। पुण्य करते हुए पुण्य ठेवा हमारा बढ़ाना चाहिए, अच्छी चीजें करनी चाहिए।
और अच्छी चीजें करने को कोई पैसा नहीं लगता है, समय और अपना सब कुछ समर्पित करना लगता है। प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। सुबह अच्छा स्मरण किया तो दिन भर अपना अच्छा जा सकता है। सुबह शांतता से रहे तो पूरा दिन भर हम शांति रखने का प्रयास करते हैं, फिर प्रभु का स्मरण करने लगते हैं। चिंतित जावा। 71 72 नव्हेचे कदा ग्रंथची अर्थ काही, मुखे नाम उच्चारिता कष्ट नाही, महाघोर संसार शत्रु जिणावा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। आपको कुछ ग्रंथ का स्मरण करना चाहिए, उसका अर्थ समझना चाहिए। नामस्मरण में आपको इतने सारे कष्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ग्रंथ पता रहना चाहिए, ये भी है। मुख्य नाम उच्चारिता कष्ट नहीं, कुछ भी कष्ट नहीं है मुख में राम नाम रहा तो। हाँ, भले ही आप वाल्मीकि ऋषि जैसे आपको राम राम कहने नहीं आता, यानी वो जब वाल्या थे उसमें, मराठी में वाले थे उस समय, वो इन लोगों का संहार करते थे वगैरह, वो आपको तो कहानी पता होंगी। तो आपको राम राम नहीं कहना है तो उफराटा नामा खाली, यानी मरा मरा कहते कहते वो राम राम कहते कहते वो वाल्मीकि ऋषि भी बन गए। कितना आसान है। महाघोर संसार शत्रु जना, ये जो महाघोर संसार है जिसमें हम अगर चिपक गए तो हमारा नुकसान होने वाला है। बहुत बार बुरी आदतों से छूटना बहुत कठिन रहता है। इसीलिए इस बचपन के समय, सुबह के समय, हर काम के पहले प्रभु राम जी या आपका कार्य संभाल लीजिए, और अच्छे काम करने का, बुरे काम नहीं। जो शास्त्रोक्त पद्धति में आते हैं, जो मानवीय है वही काम करने चाहिए, उसके बाद में राम चिंतन करके करना चाहिए। तो बुरे काम के पहले भी आपने सिनेमा में डायलॉग सुनाऊंगा ना, ये देखिए ये कुछ मेरा है, कुछ आपका, कुछ भगवान को देना पड़ता है, ये सारी चीजें चालूपंथी नहीं चलती भगवान के सामने। ठीक है। 72 देह दंडनेचे महादुःख आहे, महादुःख ते नाम घेता न राहे, सदाशिव चिंतित से देव देवा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। आपको देह दंडन करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे रावण ने हमारा अपना उसका एक सिर काट के देना शुरू कर दिया, जैसे ब्रह्मदेव प्रसन्न नहीं हुए थे, तो देह दंडन करने की ज्यादा जरूरत नहीं, राम 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 कहने का आपको। रामदास जी ने, संत रामदास जी ने 1 करोड़ बार श्री राम जय राम त्रयोदशाक्षरी यानी 13 श्री राम जय राम 13 अक्षरों का श्री राम जय राम ऐसा 1 करोड़ बार पुरस्चरण किया था। कई बार किया होगा, लेकिन एक बार किया था बचपन में। वो जाम में रहते थे और नदी में खड़े रह के ऐसे हर रोज करते थे। अगर 1 करोड़ बार करना है 1 साल में, तो आप देखना कि एक दिन में कम से कम कुछ 1000 बार हो सकता है। ठीक है, तो वो करते थे ऐसे। उसके बाद में भी बता रहे हैं कि ज़्यादा देहदंडन करने की जरूरत नहीं आपको। मैंने वो सिद्ध करके रखा, श्री राम जय राम मंत्र, या राम भी, शिव जी ने राम मंत्र भी सिद्ध करके रखा है। आप केवल राम राम बोलिए, सब अच्छा हो जाएगा। फिर से आपको पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम नहीं मिलेगा। महादुःख ते नाम घेता न रे, ये जो है सबसे बड़ा महादुःख क्या है? तुझा दास में व्यर्थ जन्मा साल, भगवान में जन्म लिया है वही सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि उसके बाद में सारी चीजें चिपकने लगती है ना। देह रात हुए रहे, इसका मतलब खुदकुशी करनी चाहिए ऐसा नहीं है, फिर भी देह रहते हुए आप अच्छे रहना चाहिए। सदाशिव चिंतित से देव देवा, जो भगवान शिव जी के बारे में कहा था कि शिव भूतवा शिव मुझे, तो वो शिव खुद शिव होके सारे लोगों के शिव होके सेवा करते हैं। और जिन्होंने बोला था कि राम नाम राम जी के जन्म के पहले भी था। मैं राम राम कह रहा हूँ, और हर समय राम लेते समय मुझे ऐसा उद्युक्तता से मैं राम नाम लेता हूँ, तो मुझे हर समय प्रभात काल ही लगता है, फ्रेश लगता है, उत्स्फूर्त लगता है, अच्छा लगता है। गीता का अर्थ भी हर समय मुझे नया नया लगता है, इसे राम नाम मुझे हर क्षण नया नया ही लगता है। अभी मेरा जन्म हो रहा है ऐसा लग रहा है, अभी मैं कुछ नया काम शुरू कर रहा है ऐसे हर राम नाम के समय लगता है। हमारा हर क्षण प्रभात काल हो सकता है। प्रभाते मुनि राम चिंतित जावा।
कितना सुंदर। 73 बहुतां परी संकटे साधनांची, व्रते दान उद्यापनेती धनाची, दिनाचा दयाळू मनी आठवावा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। 74 बहुत सारी साधना है, जैसे पंचाग्नि साधन वगैरह है और अघोरी साधना है। हमारे यहाँ पे सनातन धर्म में इतनी सारी साधना है कि मराठी में बताते समय बताया कि वो 24 घंटा भी कम हो जाएगा। नाम जैसे नवविधा भक्तियाँ, ऐसे बहुत सारे प्रकार की भक्तियाँ है। हर संप्रदाय में ये सारी चीज़ें देखें तो आपको फिर वो कैसे करना, उसका वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप शास्त्रोक्त पद्धति से कैसे करना समझ में आ रहा है ना। वो बहुत सारे, इन सारे साधनाओं को बहुत कष्ट करने पड़ते हैं। वो कभी कभी व्रत रहा तो उसका उद्यापन भी करना पड़ता है, उसके लिए कभी कभी धन भी लगता है, कभी कभी दान भी देना पड़ता है। लेकिन रामस्मरण नामस्मरण को भी कृष्ण कृष्ण देवी देवी जो भी आपको बताया गया, उसके लिए कुछ कष्ट नहीं लगता। गरीब रहो, अमीर रहो, या जैसे आपको पता है ना, स्वामी स्वरूपानंद बिस्तर पे ही पड़े रहते थे, उनको बहुत कष्ट थे उन्हें, उस समय उनका अखंड रामस्मरण शुरू रहता था। उस स्थिति में रहे, कौन सी भी स्थिति में रहे, भगवान ना करो ऐसे किसी को समय आए, लेकिन उस समय भी हमारा रामस्मरण शुरू रहना चाहिए। भगवान का स्मरण छूटना नहीं चाहिए। और उसका कुछ या अखंड व्रत है, उसका कुछ दान और उद्यापन नहीं रहता कि ये करने के बाद फिर इसका उद्यापन ऐसे करना चाहिए। बाकी बोलने की आपको जरूरत नहीं कि ये दान करो, वो दान करो, ये करने का। दिनाचा दयालु मनी आठवा, वो बहुत दीन, हम लोग जो दीन है उनका वो दाता है, वो दीनानाथ है, वो दयालु है। उसको मन में स्मरण करने का, आठवावा यानी स्मरण करने का। प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। हर सुबह, हर काम के पहले, बचपन में हर क्षण हमारा हमको नई जिंदगी मिल रही है ऐसा समझ के भी आप रामचंद्र जी का नाम ले सकते हैं। हर क्षण उसकी चिंता करने की, बाकी की चिंता करने से अच्छा है प्रभु रामचंद्र की चिंता करो और उसका स्मरण करो। 75 भी समस्तामध्ये सार साचार आहे, कळेना तरी सर्व शोधून पाहे, जीवा संशयो वाऊगा तो त्याजावा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। सारी चीजों में सबका सार क्या है? प्रभु रामचंद्र जी है। अंतिम सत्य क्या है? भगवान के स्वरूप से एक रूप होना। कळेना तरी सर्व शोधून पाया, हर क्षण हर घड़ी इसमें राम कैसा है इसमें ढूंढ के रखना। अच्छा, वो बताया था ना मेरा दोस्त, वो मैं शायद 17-18 साल का था, वो मेरे से 2-3 साल छोटा था। तो वो हम लोग कहीं जा रहे थे, उसको आम दिखे, उसके घर में भी आम लगे थे। हाँ, उसके घर में आम लगे थे। वो चढ़ा ऊपर, मैं आम तोड़ के देता हूँ आपको, तो ऊपर चढ़ा, तो वो उसने ऐसे तोड़ा, वो नीचे गिर पड़ा। नहीं, अभी भी मेरा स्मरण यानी मेरा अनुसंधान गया नहीं नीचे गिरने के बाद भी। ये बचपन में सारी प्रैक्टिस की हुई है, तो बचपन में सारी प्रैक्टिस की, तो धीरे धीरे क्या होता है कि तूफान भी आए जिंदगी में, कोई भी संकट आए, फिर भी हमारा स्मरण नहीं जा सकता फिर। इसीलिए बचपन में ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। ठीक है, हम ट्राई करते हैं, लेकिन पता नहीं आगे की पीढ़ी क्या करेंगे, आजू बाजू के लोग क्या करेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या करेंगे, हमें पता नहीं कि आगे क्या होने वाला वगैरह। फिर भी भगवान में विश्वास रखने का और अपना स्मरण शुरू रखने का। ठीक है, ये सारे चीज़ों का सार है कि हर जगह भगवान को ढूंढने का। गिरने के बाद भी नहीं, मेरा राम का स्मरण गया नहीं है। जीवा संशय वाऊगा तो तेजा, संशय नहीं रखने का। क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो होगा वो अच्छा ही होगा, कहने का मतलब। प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। ठीक है, फालतू चीजों का संशय करने से अच्छा है कि किसी काम में व्यस्त रहने का। कुछ भी काम नहीं तो भगवान का काम करते हैं, अपने घर में सारे काम करने के, किसी को जाके मदद करने का वगैरह वगैरह, अच्छी चीजों में ही अपना मन रखने का। आपने देखा होगा कि कई बार
चाहे आईआईएम से पढ़े रहो, आईआईटी से पढ़े रहो, अच्छी अच्छी संस्था में, एम्स में पढ़े रहो, अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े रहो, उनको कभी न कभी ये फेस करना पड़ता है कि कभी उनका जॉब चला गया, ये करे चला गया, वो चला गया। तो फिर वो क्या करते, तो वो किसी सेवाभावी संस्था में जाके मदद करते, अपने मन को वहाँ पे रखते। कल किसी ने मेरे पिताजी का उदाहरण दिया था, वो हरदम किसी को मदद करने के बाद फिर से गाड़ी लेके जाते थे और मेरे पिताजी को लेके जाते थे, ऐसा कहते थे, किसी ने बोला। और फिर वहाँ जाके वो अपने सेवा देते थे, मंदिर रहो या समाज सेवी संस्था रहो, कहीं भी जाके, ठीक है। लेकिन संशय यानी फालतू में शंका रखना अच्छा नहीं है, कि शंका नहीं रखते हुए भगवान के ऊपर विश्वास रखें। अविश्वास नहीं रखना है, शंका है नहीं, संशय नहीं रखना चाहिए, भगवान के ऊपर विश्वास रख के सारे काम करने चाहिए। हर काम के पहले मध्य में वगैरह मैंने अभी जैसे बताया वैसे करना चाहिए, फिर वो अखंड स्मरण रहने ही लगता है। कुछ भी काम किया, एक बार ऐसे हो गया कि हम लोग मैच देख रहे थे, यानी कई सालों से, मुझे लगता है जब से टीवी आया 1982 में, तब से हमने एक फुटबॉल की फाइनल की मैच देखी है। एक तेरा स्मरण शुरू है ना, हाँ ऐसे भी दोस्त भी रहने चाहिए, हाँ अखंड रामस्मरण शुरू है, चाहे हरे कोई भी जीते, लेकिन एक, क्योंकि पता है ना आपको कि अगर उधर साइड में रहता है तो रात को 1 बजे, कभी 3 बजे, कभी 11 बजे रात को, कभी सुबह 3 बजे वगैरह मैच रहती थी, तो उठ के देखने का, रामस्मरण शुरू है ना, हाँ शुरू है। ऐसे भी दोस्त चाहिए अपने को। संकट आए, हाँ स्मरण शुरू है। पेपर लिखने से पहले भगवान संभाल लीजिए, गणेश का स्तवन, शारदा माता का स्मरण। वो 100 में से 100 मार्क नहीं देंगे, लेकिन हम जो इतना प्रयास करें उतने मार्क तो देंगे, वो स्मरण करके करना चाहिए। पेपर लिखना भी भगवान का काम है, खाना पकाना भी भगवान का ही काम है, बच्चों को मदद करना, घर में काम करना, बड़े बुजुर्गों को मदद करना, ऑफिस का काम करना, ये सारा राम का ही काम हो सकता है। अगर आपकी संस्था भी वैसे रहनी चाहिए, ऐसे संस्था में भी काम करना चाहिए। जो बुरे काम करते उस संस्था में काम नहीं करना चाहिए, ये भी डिसाइड करना चाहिए। फिर हमारा पेट कैसे भरेगा वगैरह उसकी चिंता आप मत करो, भगवान आपको अच्छी जगह लेके जाएगा। आप एक बार दृढ़ निश्चय तो कीजिए कि मैं बुरे संस्था में काम नहीं करूँगा, बराबर अच्छी संस्थाएं निर्माण होगी, अच्छे चीज़ें निर्माण होंगी। फिर प्रभात है मेरी राम चिंतित, ठीक है। अभी 76 नव्हे कर्मना धर्मना योग काही, नव्हे भोगना त्यागना सांग पाही, म्हणे दास विश्वास नामी धरावा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। 76वां श्लोक। प्रभाते मनी राम चिंतित जावा, सुबह के समय, बचपन में, हर काम से पहले, हर क्षण, हर घड़ी प्रभात समझ के भगवान का चिंतन करना चाहिए। इसमें ये 76वीं आखिरी श्लोक है। नव्हे कर्मना धर्मना योग काही, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सत्कर्म नहीं है, सद्धर्म नहीं है, सत योग नहीं है, नवे भोग, अच्छा भोग भी नहीं है, भगवान को कुछ अच्छी चीज़ें भी नहीं दे रहे, ना कुछ बुरी चीज़ों का त्याग कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए अपने ज़िंदगी में। अच्छा सत्कर्म रहना ही चाहिए, हम सन्मार्ग में रहने ही चाहिए, धर्म का पालन करना ही चाहिए, योग स्वरूप हो गए भगवान का स्मरण करना ही चाहिए, भगवान को हर चीज़ समर्पित करना ही चाहिए। केवल मैं सुखी रहूँगा, सारे भोग अच्छे भोगूंगा, बुरी चीज़ें जान दो, सबको दे दो, ऐसा नहीं। हमारे घर का कचरा साफ करके रास्ते पे डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बुरी चीज़ों का त्याग करना चाहिए, ना सांग पाए कि सब कुछ अच्छा करना चाहिए ज़िंदगी में और बहुत प्रयास करना चाहिए। मणे दास विश्वास नामी धरावा, इसलिए रामदास कह रहा है कि ऐसे प्रभु रामदास जी कह रहे हैं, संत रामदास, कि नाम पे विश्वास रखना चाहिए। राम नाम पे प्रभु रामचंद्र जी के ऊपर, राम नाम ही प्रभु रामचंद्र जी, ऐसे आगे जाके कहते हैं। तो बहाते मनी राम चिंतित जावा। ऐसा है जिंदगी के शुरुआत के दौर में, हर काम के पहले, हर क्षण प्रभात रख के, समय समझ के राम का नाम लेना चाहिए, उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। प्रभाते मनी राम चिंतित जावा, और फिर अपनी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारे मन में राम राज्य, स्वानंद बोध पाठन, आनंद वन भवन निर्माण होगा। अपनी पेशी हमारा हर सांस
मन की हर कार्य, हर जगह 24/7 पूरे ज़िंदगी भर हमारे मन में राम राज्य रहेगा और हम राम राज्य और राम का ही काज कर रहे हैं। चलिए ऐसे हम ऐसे ज़िंदगी जीने का प्रयास करते हैं। सारे अभी सफाई कर्मचारी आ रहे हैं तो उनके लिए हम जगह छोड़ के जाते हैं, ठीक है। ऐसी सुंदर ज़िंदगी जीने का हम प्रयास करते हैं, जिसके कारण हर क्षण हमें प्रभात समय लगना चाहिए और एक शुद्ध पुण्य जिंदगी जीने का हम प्रयास करते हैं, योगी होके, भक्त होके, 24/7 पूरी जिंदगी भर। धन्यवाद।